हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। और 6 बजे आज हमारा एपिसोड नंबर 9। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जैसे कि आपको पता है, हम 10 दिन 10 शोज, 10 एपिसोड्स और 10 महान शख्सियतों के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आवाज़ हमारी एक है कि मानसिक स्वास्थ्य ज़रूरी है। और आज मैं आपके साथ हूँ एपिसोड नंबर 9। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि हरियाणा के कल्चर को, उसकी मान मर्यादा, उसके रीति रिवाजों को आगे ले जाकर खुलकर बोली हैं। गुर्जर समाज से होने के बावजूद अपनी चलती हुई जॉब के साथ साथ उन्होंने खुलकर एडवोकेट किया है कि महिला शिक्षा ज़रूरी है और साथ साथ महिलाओं को आगे लाया जाए, बात करी जाए। बहुत से सोशल इश्यूज़ पे खुल के बात करती हैं, नेशनल बॉडी हैं और बहुत जल्दी हम लोगों के साथ जुड़ने वाली हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 10 दिन 10 शख्सियत, लेकिन एक ही आवाज़, उठो बोलो, मानसिक स्वास्थ्य ज़रूरी है। बहुत जल्दी वो हमसे जुड़ने वाली हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान से समझें कि ये मेरा पूरा मकसद, ये पूरी ड्राइव सिर्फ एक ही आवाज़ के लिए थी कि हम, तुम, हर कोई आगे आए, अपने अंदर की कुंठा, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स उन्हें शेयर करने से डरे नहीं। बहुत से लोग आजकल अपनी बातें अंदर रखकर बोल नहीं पाते। दैट्स वाई सुसाइडल केसेस आर इंक्रीजिंग एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम उठें, बात करें। अपनों से नहीं कर सकते, लगता है वो नहीं समझ पाएंगे, किसी ऐसे से करें जो मेरे बहुत पास है और शायद वो मेरे इस रोल में मुझे नहीं जानता। जब तक हम बात नहीं करेंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है और फिर हम उस स्टेज पर ना चले जाएं जहाँ से हमें उसका रास्ता ना नजर आए। बहुत से प्रोफेशनल्स आपके आसपास हैं और अगर प्रोफेशनल नहीं तो आपके घर वाले आपके पास हैं, ज़रूर उनसे बात करें। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही दर्जा दिया जाए जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं। जैसे कि एक बाइक, एक गाड़ी हमसे जुड़ रही हैं, जैसे कि एक बाइक और एक गाड़ी बहुत हम उसे गैराज बेचते हैं, उतना ही जरूरी है कि जब आपका दिमाग कभी कभी स्लो हो जाए तो उसे भी गैराज भेजा जाए, उस पे भी थोड़ा सा बैठ के मंथन किया जाए कि वो क्यों जरूरी है। नमस्कार अर्चना जी, कैसी हैं? नमस्कार डॉक्टर साहिबा। मैं अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं। मैं बहुत बढ़िया और आपको देख के और बहुत बढ़िया हो गई हूँ। लाल रंग प्यार का, प्रतिस्पर्धा का रंग है और बहुत प्यारा रंग आपने डाला है। ये इसी के आपके लिए और साथ हम सबको देखने वाले के लिए डाला है ताकि वो खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और प्यार में बहुत डूबे बढ़िया, रहें। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अर्चना जी, मैं चाहती हूँ कि पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें हमारी ऑडियंस के साथ, जो भी लोग आपको देख रहे हैं। और जो मेरा पहला सवाल आपसे जाएगा वो यही जाएगा कि जब मैंने आपको बोला मैं मानसिक स्वास्थ्य पे बात करना चाहती हूँ, तो आपको क्यों लगा कि यस, इसके बारे में बात करना बनता है? डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद इस बात के लिए कि ऐसा टॉपिक आप लेकर आई हैं जो मुझ जैसे लोग भी नहीं सोच सकते कि इस पर खुल करके इतना बोला जा सकता है। मतलब हम अपने एक एक को लेकर के बात करते हैं कि व्यक्ति को ऐसा ढूंढते हैं, या हम जब खुद ऐसी हालत में होते हैं तो हम ढूंढते हैं कोई कि हमें कोई ऐसा मिले जो हमें संभाल ले या हमें सुन ले। लेकिन जी, उसको इस तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरीके से बात की जा सकती है, मुझे नहीं मालूम था। और सच मानिए, आप इंस्टाग्राम पर मुझे लाइव लेके आने वाली भी पहली महिला है, ये भी रिकॉर्ड अरे रहेगा। वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस तरीके से लाइव में अब तक नहीं आई थी। तो जब आपने मुझे कहा, उस वक्त मैं योगा कर रही थी। और क्योंकि मैं भी ऐसी परिस्थिति से गुजरी थी कि मुझे चाहिए था कि मानसिक स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए। और जब आपने मुझे बात की तो मैंने योगा को थोड़ी देर के लिए विराम दिया, क्योंकि ये तो उससे भी ऊपर की बात है। यहाँ तो मैं सिर्फ अपने लिए योगा कर रही हूँ। और जो आपकी वो बात थी वो बहुत लोगों से रिलेट करती थी। तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि सबसे पहले मैं आपको सुनूं और फिर मैं अपने बारे में बोलूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये जो शुरुआत की है, ये जो पहल की है। और क्योंकि हम आप तक अगर जाएं, तो क्या ऐसी हालत वैसे हम नहीं चाहते और आप भी नहीं चाहते कि व्यक्ति ऐसी हालत में आए। जी, लेकिन जब जी, व्यक्ति ऐसी हालत में आ जाता है तो वो संकोच करता है आप जैसी डॉक्टर साहिबा से मिलने के लिए। जी, क्योंकि वो एक इस माहौल में होता है कि उसको लगता है कि पता नहीं, मैं मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं या तो पागल ही करार दे दिया गया। और जी, या फिर आपसे मिलते हुए कोई देख लेगा तो शायद मुझे वैसा ही एक दर्जा दे दिया जाएगा कि मैंने फलां डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से ये फलां लोग मिल रहे थे, तो मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, भाई दूर रहे। जी, तो ऐसी सिचुएशन में लोग दूर भागते हैं नजदीक आने की बजाय। जबकि ऐसी हालत में उनको नजदीक रहने की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसके लिए जी। मैं आपको
बहुत और दिल से बधाई देती हूँ इस बात के लिए जो आपने कदम धन्यवाद, उठाया। धन्यवाद। आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोग, मैंने तो बताया ही है, थोड़ा सा जितना आपको लगता है कि लोगों को जानना जरूरी है, बिल्कुल बताइए। जी, मैं अपने आप को ना इस मामले में जिन कहती हूँ खुद ही, कि जिन को जब तक काम मिलता रहे तो वो ठीक है, सकारात्मक है, और जब मुझे काम हम्म। मिलना बंद हो जाता है तो मैं नकारात्मकता से घेर ली जाती हूँ, घोट दी जाती हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ काम चाहिए, चाहे वो घर का है, स्कूल का है, या अपने कल्चर से जुड़े चीजें हैं, मुझे कुछ ना कुछ शुरू करने की आदत है, मैं उसमें उलझी जी। रहती हूँ। या तो मेरे जी। दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जी। इसलिए मैं 99 से टीचिंग लाइन में हूँ। मैंने 17 साल ऑल इंडिया रेडियो किया है, दूरदर्शन पे न्यूज रीडर रही हूँ, एंकरिंग की है मैंने, सिटी न्यूज भी की है मैंने, पात्र अध्यापक संघ की मैं 4 साल तक लीडर रही हूँ, जिस दौरान मैं सिर्फ सड़कों पर ही मैंने गुजारे, धरने, प्रदर्शन, गिरफ्तारी, आमरण अनशन। और उसके बाद जब मैं कल्चर, मैंने नौकरी, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के बाद जब मैं कल्चर के लिए मैंने रुक किया, तो जी जान से अब कल्चर के लिए ही रात दिन मेहनत करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं दिन में कितने घंटे काम करती हूँ। मुझे चाहे गीत कलेक्शन का मौका मिलता है, रिकॉर्डिंग का करता है, ऑडियो वीडियो करना है, कुछ घर में ही करना है या बाहर जाके करना है, या जो हम्म। भी पर्व त्योहार कुछ भी आता, तो मैं सोचती हूँ कि अपना जो ज्ञान है लोगों तक बांटती रहूं और उनसे नया नया ज्ञान मैं अर्जित करती रहूं। तो हमेशा मेरा यही काम रहता है, तो रहता है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। ये तो बहुत बढ़िया है। कहते हैं, हमें हमारे प्रोफेशन में भी कहते हैं, जो भी परेशान आता है उसे ये बोलते हैं कि ढूंढो ऐसी चीजें जो आपको लगता है मुझे एक नया मकसद दे पाएंगी। जब हम परेशान जी, होते हैं, हमारा मन नहीं मानता है, ये नहीं करना है, ये ना करें, उल्टा जो कर रहे होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे में हम हमें कहते हैं कि कुछ करो। देखिए, हमें खुद को नहीं पता कि हमारी रुचि क्या है, हमारे शौक क्या है, क्योंकि हम महिलाएं शौक पैदा करती ही नहीं। करती नहीं हम है, बच्चे बहुत पैदा बढ़िया। करती हैं, उनको पालती पोसती हैं। बस जी। वही एक रहता हमारा कि घर है, परिवार है, हम खुद हैं। वो कहते हैं ना, सबका मन रखने वाला खुद भी एक मन रखता है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है। तो हम भी खुद मन रखती हैं। तो हमारे साथ क्या है, हमारी रुचियां क्या हैं, तो हमारा व्यवहार क्यों बदल रहा है, हम कैसे। कई बार शादी के कई साल बाद महिलाएं अपने आप को परखती हैं, जांचती हैं, अरे मैं तो इतनी अच्छी ड्राइंग किया करती थी, अरे मैं तो इतना अच्छा हाँ। डांस किया करती थी। तो मतलब हम्म। खुद को होता। तो हमें हमेशा, हर व्यक्ति को कोई ना कोई रुचि, कोई ना कोई शौक जरूर पालना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आपकी लाइफ की कहाँ जर्नी रही जब शुरुआत किया कि नहीं इसमें जाना है, मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे ऑल इंडिया रेडियो से शुरू किया, फिर जो आपने कल्चर को हम आगे ले गए, थोड़ा सा डांसिंग शुरू किया। कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि लोग, जो जो लोगों के दिमाग में एक पर्दा होता है कि लोग क्या सोचेंगे, ये क्या बोलेगा भाई, जा रही हैं, हस्बैंड का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट कितना बाहर आने के लिए जरूरी है? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये रोग समाज में सबसे बड़ा है। क्योंकि हम्म। हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं, हम खुद के लिए नहीं जी पा रहे। या हम भूतकाल में जीते हैं, भविष्य काल में जीते हैं, वर्तमान को हम कभी नहीं जीते हैं। तो ये भी बहुत हम्म। मोटी समस्या है। आप यकीन हम्म। मानेंगी, मैंने कभी स्कूल या कॉलेज टाइम में कभी खाली मंच पर चढ़कर गुजर कर भी नहीं देखा था। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं मंच पर बोल हम्म। सकती हूँ। मैंने स्कूल में कभी प्रार्थना भी नहीं बोली थी। एक बार 7वीं क्लास में ग्रुप सॉन्ग में मैडम ने नाम दे दिया था, तो मेरे हम्म। पाँव कांप रहे थे और मेरी आवाज नहीं निकली थी। उसके बाद तो तौबा तौबा कर ली थी मैंने कि मैं कभी नहीं पार्टिसिपेट करूंगी। लेकिन आपका जीवन साथी अगर आप में इतना आत्मविश्वास पैदा कर दे और आपको बताए कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं, आप दुनिया की सबसे साहसी महिला हैं, तो वो थोड़ा झूठ ही क्यों ना बोल ले उसको खुश हाँ, करने सही के बात है। लिए, और वो उसको एग्जैक्टली। सच हाँ। मान ले। और उसको हाँ। सच मान ले तो क्या नहीं कर सकती महिला, सब कर सकती है। जो चाहे वो कर सकती है, और जो ना चाहे वो भी कर सकती है। तो सब हो सकता है। तो शादी के बाद ही नहीं, बेटा होने के बाद मैंने सब कुछ शुरू किया था, चाहे वो टीचिंग लाइन है, ऑल इंडिया रेडियो है, टीवी है, सब कुछ मैंने। बेटा 4-5 साल का था उसके बाद मैंने शुरू किया था। पहली बार जब डांस किया था, मुझे आज भी वो दिन याद है। तो जब डांस करके मैं बैक स्टेज गई थी, तो जो साथ में थे हमारे, तो बोले कि अब तक झूठ बोलती थी कि कभी स्टेज पे नहीं किया, इतने अच्छे एक्सप्रेशन तो आ रहे हैं। मैंने कहा मैंने सच में अच्छा। पहली बार डांस किया है। नहीं, तो सच्ची में, उत्साह मतलब एक जरूरी है। लेडी जो मैरिड है, और चाहे हम कितना भी अर्बन हो जाएं, कितना भी हम बोले शहरीकरण की तरफ है, फिर एक लेडी जो मैरिड है, बच्चा है, फिर वो स्टेज पे कर रही है, नाच रही है, और इतने कॉन्फिडेंट, ये पावर, ये जो लोगों को एक्सेप्ट करने का नजरिया है, ये कितना समय लगा उस एक्सेप्टेंस में जाने में?
डॉक्टर साहब एक्सेप्ट तो आज तक नहीं करते और ना कभी करेंगे। हमें इस सब चीज की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। हमें खुद को पता था कि क्या हम सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। जब हम्म। पहली बार 12वीं मैंने कक्षा की थी, उसके बाद कॉलेज की बारी आई थी, तो मेरे से पहले आसपास कोई भी लड़की कॉलेज जाकर नहीं पढ़ी थी। आप यकीन करेंगे? तो हम्म। मैं अपने हम्म। समाज की आसपास की जो भी देखी है, तो मैं पहली लड़की हूँ जो कॉलेज गई थी। और डैडी मेरे कॉलेज में थे, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो डैडी ने वहाँ एडमिशन करवाया था। मेरी मम्मी ने खुद भी इस बात का भय था कि वहां लड़कों की कॉलेज में लड़की पढ़ाने के लिए भेज रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आएगी। यानी कि खुद मेरी माँ ने भी ये कहा था, तो आसपास की तो बात ही क्या करें। लेकिन धीरे धीरे हम्म। वो बदली है, और आज मेरी मम्मी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होती हैं। तो ऐसा सोच भी नहीं सकते मतलब किसी को हम किस तरीके से बदल दें। और मेरी मम्मी को मैंने बहुत सारी फिल्में भी करवा दी। अरे वाह, अरे वाह। तो मतलब जो आपके थ्रू कभी आपके पेरेंट्स जो हाँ करने लगे। जो कभी मुझे मुझे फिल्म देखने नहीं देती थी। हम्म। आज मैं उसको फिल्म में काम करवा चुकी हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये जब मम्मा को धीरे धीरे एक्सेप्ट हुई, सोसाइटी को अपने आप हो जाती है ना, कि बाहर आना चाहिए, जब औरतों को भी नहीं, करना चाहिए। हाँ। जब आपको ये पता चलेगा ना कि फला महिला हम्म। के साथ उसका परिवार है, क्योंकि सबसे मजबूत कड़ी परिवार है। आप टूटते हैं तो सबसे पहले परिवार में टूटते हैं, आप जुड़ते हैं तो सबसे पहले परिवार से जुड़ते हैं। तो सबसे बिल्कुल जरूरी सही। चीज है परिवार। कि मेरे पिता ने मेरा सहयोग किया, मेरे पति ने डबल एमए बीएड एमफिल 2 पीजी डिप्लोमा सब शादी के बाद किया। मैंने एस्टेट वाह। क्लियर किए 3, वो शादी के बाद किया। सब कुछ मतलब जो पढ़ाई आगे की जरूरी थी वो शादी के बाद किया। तो वो 2 2 बसें बदल के आना, रात को लेट पहुंचना, मुझे लेने के लिए आना, तो अगर वो सहयोग ना करते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। अब प्रोग्राम में जाती हूँ तो बेटा साथ जाएगा, बेटा ही मैनेज करेगा, अगर वो ना करे तब भी मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जी। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो ये बात सही है। जब आपके परिवार के लोग, अगर परिवार के लोग, कई बार क्या होता है कि वो नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव भी नहीं होते, कई जगह देखने को मिलता है। या कहीं आप कितना हाँ। ही अच्छा कर लो, परिवार के लोग शुरू में कहते हैं क्या कर लेगी, फिर क्यों हो जाएगा। बस ये 2 बातें हैं वो ले बैठती हैं, एक अच्छे कलाकार को भी, अच्छे व्यक्ति हम्म। को भी खत्म कर देती है। तो परिवार हम्म। वाले अगर सकारात्मक रहेंगे तो कौन सी ताकत ऐसी है जो किसी को भी रोक ले, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। सबको मतलब हम देखें कि वो बंदा किस फील्ड में कैसा काम कर रहा है, तो उसको हमें बढ़ाना चाहिए। कई बार जो हम देखते हैं कि आसपास अपने जो काम करने वाले हैं, वो मुझे हम्म। भी मिलते हैं ऐसे, ये बात नहीं है, वो तो वेल एजुकेटेड पीएचडी किए हुए, मतलब जो शिक्षा की और डिग्री की के जो सिर पर लाद करके फिर रहे हैं, उन लोगों की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। कि वो कहते हैं हम्म। कि इस तरीके से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब ये कोई काम है क्या, ये कोई हम्म। बात है क्या। मतलब ऐसे कटाक्ष जो मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकती, कि इस तरीके से जोड़ हाँ। करके बोलेंगे कि मेरी महिला भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि किस मानसिकता के लोग हैं। अंदर तक तीर लगता है, लेकिन वो तीर हम्म। अब अपने दिमाग की बात है। मैं उस चीज को हमेशा, जब जिसने मुझे ताने मारे आलोचना की है, मैं दुगनी स्पीड हम्म। से बढ़ी हूँ। जैसे जितना नीचे धकेला जाए उतना ऊंचा। तब मुझे ऐसा लगता है मन में जुनून कि अब तो मुझे करके ही दिखाना है, और किसी को नहीं तो इसको तो करके ही दिखाना है। तो जब अरे आपको कई वाह। बार हम डिप्रेशन में जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम्म। आप मन में ये ठान लो कि मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है, और मैं इसको अब तो मेरे को करके ही दिखाना, खुद को जब तक आप साबित नहीं करोगे तो लोग नहीं मानेंगे। आपको खुद को स्टैंड लेना होगा, खुद को साबित करना होगा। क्योंकि कई बार कई छोटे कलाकार है या दूसरे और व्यक्ति है, कोई भी काम हाँ। शुरुआत करता है, क्या कर लेगा, फिर क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा करते हैं उसको मनो उसका जो है मन तोड़ देते हैं। हाँ। तो हताश कर मन देते बढ़ाने हैं वाले लोग बहुत। बहुत कम मिलते हैं, हताश कर देते हैं। तो जो हतोत्साहित होते हैं ना लोग, तो फिर वो पता नहीं किस दौर तक पहुंच जाते हैं। आप तो मनोचिकित्सक हैं, आप अच्छे से जानती हैं, इस तरीके के लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो कई बार तो देखते हैं कि कोई वजह ही नहीं होती, कि ये कोई वजह थी जी। समाज जी। में, जी। ऐसी कोई खास वजह भी नहीं, तो बाद में सोचते हैं कि ये कोई वजह थोड़ी थी, इसको तो इस तरीके से निकला जा सकता था। तो हमारे आसपास के परिवार के लोग हमारा सहयोग करें, हमें सुने समझे, कम से कम अगर कुछ ना करे तो ताने ना दे किसी को। ये आपका सही एक बात। दूसरे, चाहे आप कहीं किसी फील्ड में है, कहीं भी है, जो कर रहा है उसकी अपनी लाइफ है। हम जी। जी। अपना जी। नहीं देखेंगे, दूसरों की लाइफ में ज्यादा ताका झाकी करते हैं, दूसरों को ज्यादा देखते हैं। तो कम से कम ज्ञान ये छोड़ बांटते के हैं, ज्ञान स्पेशली कि मेरी सुन, मैं जो कह रहा हूं कर, तुम्हें नहीं पता, उसे हाँ, डीमोटिवेट नहीं करो, उल्टा मदद करो कि वो और बेहतर कैसे कर सकता है। आपको नहीं पता, आप अपने कोई हिसाब बात से नहीं। जी चुके हैं, आप हाँ। अपने हिसाब से जिए, जियो और जीने दो।
सही बात, बिल्कुल सही है। बहुत प्यारी बातें आपने इसमें बीच में बोली कि जब जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने जमीन में धक्का दिया, मैं बाहर आई, और इंसान वही है, बीज वही है जो उठ के दोबारा से खिले, आगे बढ़े, और उस फिर वो पौधा जब पेड़ बनता है ना, फिर सब उसके नीचे जाके बैठते हैं, फिर सब उसके फल भी खाते हैं, है ना। नहीं, फिर वो उसकी बुआ है, वो उसकी भतीजी है। एक मजेदार बात याद आ गई मुझे कि जब मैं हाँ। कॉलेज में एडमिशन लिया था तो बहुत सारी ऐसी हम्म। बातें सुनने को मिलती थी कि भाई लड़कों का कॉलेज है, छोरी इनकी पढ़ंजा है, तो ये तो मामला ठीक हो नहीं। तो वो जो हम्म। औरतें कहा करती ना, बाद में मैं अपने वही, मेरा मायका यही है हिसार गुजरान पड़ाव में, तो मैं पीजेडी स्कूल की जूनियर विंग की हेडमिस्ट्रेस बनी। तो फिर वो महिलाएं अरे वाह। बड़े आती थी उसमें, गर्व करती थी, और पता क्या कहती थी, देखियो ये थारी भतीजी है, इसने ना थार वर्गी ही बनानी है। तो मन में मुझे हंसी भी आती थी, वो जो पुरानी बात याद करते हाँ। कि यही वही तो है जो हाँ कहती थी जो, पता नहीं लड़कों कॉलेज में पढ़ती है। हाँ वही बात, और बाद जब में एक वो, बार वो, हाँ, पेड़ बन जाता है तो फिर फूल सभी खाते हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ कही, मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगी जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कि सबसे पहले जरूरी है परिवार का तुम्हारे साथ होना। और अगर परिवार साथ है, फिर ये मत सोचो कि बाहर वाला इंसान क्या कह रहा है, और ना ही परिवार बिल्कुल वालों को सोचना चाहिए। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, स्किल है। बेहतर ये है उस पर कटाक्ष डालने से पहले उसे परफॉर्म, अभी उसने परफॉर्म भी नहीं किया और आप पहले बोल रहे हैं ये नहीं कर पाएगा, उससे बेहतर ये है उसे करने दें। फिर आपको लगता है नहीं हो पा रहा है, बैठ के बात करें। एकदम से किसी, वही बातें हैं कि माँ, कोई ग्लास दूध का गिरा तो माँ ने आके चीख के बोला कि क्या किया, मेरा ग्लास तोड़ दिया, है ना। तो ग्लास से ज्यादा यही बच्चे का वो पूछने की जो बेटे कहीं लगी कॉन्फिडेंस तो नहीं। तोड़ गया ना, हाँ कॉन्फिडेंस टूट गया ना उस बच्चे का, वो ज्यादा है। जरूरी ये है, वो पहले नहीं पूछे जुड़ेगा। लगी तो नहीं, माँ एक हाँ बार ग्लास आकर फिर अगर आ ये जाए। पूछ लेना कि बेटा लगी तो नहीं, चोट तो नहीं आई, तो यस। उसको ये भी महसूस होगा कि तुझसे कुछ गलत हुआ है, और ये भी कि माँ कितनी केयर करती है। हाँ कि तू तो प्रायोरिटी है, बच्चा प्रायोरिटी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और हम शायद इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि जो आजकल महिलाएं इतना पढ़ लिख रही हैं और अच्छी पोजीशन पर पहुंच रही हैं, और हम्म। उनके मुकाबले जो उनके हस्बैंड हैं वो कम पोस्ट पर या ज्यादा ऊंची पोस्ट पर नहीं है। तो हम्म। ये बातें वो महिलाएं कह भी नहीं पाती हैं, लेकिन उनको ये बातें, मतलब वो एहसास एक अजीब सा होता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर हम्म। सकती। तो हम्म। ऐसे मेरे टच में कई महिलाएं आई, तो वो काफी और भी ऊंची पोस्ट के लिए वो तैयारी करना चाह रही हैं, ऊंचे पद पर जाना चाह रही है। तो वो कह रही है कि हम्म। मेरे हस्बैंड सिर्फ ये बात कह करके नकार देते हैं कि उस पोस्ट में बहुत खतरा है, तू इतनी नाजुक सी है, तू ये सब नहीं कर पाएगी। यानी कि हम्म। क्लास वन ऑफिसर बनना, क्योंकि वो तीसरे या चौथे उस पे पायदान पर हैं, तो या हम्म। उनके मन में ऐसी बातें घर कर चुकी होती हैं कि ये पहले ही मेरे से दूसरे नंबर पर है, फिर ये पहले पर पहुंच जाएगी। तो ये एक समाज में असंतुलन सा है कि हम ये बातें पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान रहा है समाज हमारा, हाँ। तो हम्म। प्रधानता पुरुषों की ही मानी गई है। तो ये चीजें भी हम पचा नहीं पा रहे, तो इसमें एक तालमेल बैठाना और ये भी बहुत जरूरी होता है। मैं ये बहुत नहीं कह रही जरूरी कि है। हस्बैंड हाँ, की क्योंकि पुरुषों की ही देखिए, गलती होती है। हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर एक दूसरे से कंपेयर करने लग जाए ना, मैं क्या और तू क्या, हमें जब हम वो हम्म, 7 फेरे लेकर हटते हैं ना, एक ही चीज बोलते हैं कि मैं और तुम अब हम हैं, है ना। तो अगर एक जना आगे कर रहा है या दूसरा आगे बढ़ रहा है, जीत तो दोनों की हुई ना। जीत तो उस बिल्कुल। परिवार की हुई जिसमें औरत शादी नाम तो करके आई है, परिवार का ही होगा। परिवार का हो रहा है ना, ठीक है। और जो भी वो कमा के लाएंगी वो भी हम सबका है, हमारे बच्चों के लिए। एक वो कहते हैं ना, वो 30 साल जैसे ही गुजरते हैं फिर मेरा खत्म हो जाता है, फिर बच्चों का, परिवार का, ये सब शुरू हो जाता है। तो हम अगर, हम या दुनिया का ईगो, हर इंसान, हाँ, या ईगो हम अगर जो भी मान के उसमें हो बढ़ाने सकता लगे अपने पार्टनर को, तो वो बहुत आगे जाएंगे। और ये मत सोचिए मैं, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या उनमें करने की लगन है, किसी में भी है तो रोकिए नहीं, साथ बनिए। आप भी ग्रो करेंगे, वो भी करेंगी, गारंटी देती हूँ, दोनों करेंगे। और महिलाओं की तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो पुरुष नहीं समझ सकते। शारीरिक समस्याएं भी हाँ। होती हैं हमारी, और उस दौरान हमारा स्वभाव भी कितना चिड़चिड़ा हो जाता है, चाहे मासिक धर्म है, मेनोपॉज है, उस दौरान महिलाएं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो महिला भी कई बार महिला को नहीं समझती है, ऐसा होता है। हम कई बार डिटेल में बता भी देते हैं, अपने साथ कुलीग जो है उनको भी बता देते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज को वो हंसी में लेती हैं। तो हमें ऐसी महिलाओं के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा उस वक्त वो चाहती हैं, क्योंकि खुद महिला बिल्कुल। है और वो ऐसी स्थिति से गुजर चुकी होती है, गुजरने वाली होती हैं। बिल्कुल तो सही। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका जो मुद्दा है बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि फिर उसमें नेगेटिविटी आती है, महिला फिर उसको हाँ, दुश्मन खुल के मानने बोला लगती है। कैसे, पॉइंट ये भी अंदर ही है कि अंदर, बोल कैसे दिया, हाँ,
इस औरत ने इस बारे नहीं में कैसे कह बात सकते। कर ली। हाँ तो हमें इस पर ना खुलकर बोलने का नजरिया भी अपना रखना पड़ेगा कि हम अपनी बातें किसी को कह सकें और अगला भी हाँ उस बात को सुन सके। जो आपने इतनी अच्छी टैगलाइन दी है कि हम बोलें भी सुने बोलें। भी किसी को, तो क्योंकि जब हम नहीं बोलते तो अंदर ही अंदर एक गुबार होता है जो बढ़ता जी, ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, वो व्यक्ति को अंदर से खत्म कर देता है, कई बार तो पूरा का पूरा ही खत्म पूरा कर देता खत्म है। कर देता है, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। उस गुबार को निकालना बहुत जरूरी है। हाँ, पहले की जो महिलाएं होती थी गांव देहात हाँ की, वो अपने काम किया सारा दिन, और या फिर हाँ गोबर के लिए पानी के लिए जैसे गए, घड़े सिर पे होते, इतना इतना बोझ मरती और खड़ी खड़ी एक एक घंटे वो बातचीत करती रहा करती। सारा गुबार, हाँ, इतना काम करके भी सारा गुबार निकाला। बाहर निकाल अब चलो देती जी, थी। हाँ तो जी। चलो जी, उनको फिर वो वैसे की वैसी मस्त है। या फिर क्या होता जैसे होली या फिर और कोई त्योहार और इस तरीके से, तो वो एक एक महीना तक रात को डांस करती थी, एक एक दो दो बजे तक इकट्ठी होकर के। वो जो भड़ास से गीतों के माध्यम से निकलती थी, वो सास हाँ कैसी खोटी है, ननंद कैसी खोटी है, सास और ननंद वही है, उनके हाँ सामने ही वो गीत गा हम्म, रही हैं कि जेठ हाँ कैसा है, मंगाया कुछ था कुछ हाँ लाया नहीं। जो भी हाँ बातें हैं जकड़ी गीत के माध्यम से, डांस गीतों के माध्यम से सारे उनकी जोड़ी में डाल के अपने फटकार के सोएंगी। तो पहले ये था। अब हमारे हाँ संस्कार रीति रिवाज वो सब दूर हो गया, अब रह गया ढकोसला, जी बिल्कुल। दिखावा। ये हम्म। कई बार तो जैसे सोशल मीडिया पर भी हमें सिर्फ पोस्ट डालनी होती है ये वाली करके, अंदर से चाहे हम कितने जड़े बुझे क्यों ना परेशान हो हो। रहे हो, सच बात है, कल ही लड़ाई हुई है, आज दोनों ऐसे पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं। ये सिर्फ ना, ये जो चेहरे लोग लगाने लग गए हैं ना, यहाँ पे चेहरा अलग है, वहां पे चेहरा अलग है, फिर एक दिन इंसान खुद भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं असली में मैं क्या रह गया। हाँ, तो ऐसा कहते हैं, बोले शहर के दलाली, मुंह चौपड़ा पेट खाली। यानी कि अंदर से तो वो हाँ आदमी रिक्त है, लेकिन हाँ चेहरा चेहरा सजा लिया उसने। तो भीतर के हाँ गुण भरे रहना बहुत जरूरी है, उदारता होना बहुत जरूरी है। पहले हमारे जो संस्कार हरियाणा के रहे हैं, दादा हम्म। दादी नाना नानी रात को बच्चों को बैठा करके ये कहानियां कहानियां सुनाया करते सुनाते थे, थे। हाँ लोरी देते थे, सुलाते थे। बड़े बूढ़ों का जो मान सम्मान है वो देखते थे, उन चीजों से हम दूर हट गए हैं। अब बच्चे जी के हाथ में मोबाइल आ गया, सारा दिन वो चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि पता ही है साइंटिफिक रीजन है कि इतनी देर आप फोन के नजदीक रहेंगे और ये सब चीजें देखेंगे तो ऐसे आदमी झल्लाता है। तो वो जी मानसिक विकार वहां से शुरू होता है, इस मोबाइल से भी शुरू होता है कि हमको इसको इस्तेमाल हम कैसे बिल्कुल करते हैं, सही। सकारात्मक कर रहे हैं नकारात्मक कर रहे हैं। तो ये चीजें भी जी बहुत सारी चिड़चिड़ी, और लोग पता नहीं इससे किससे जुड़ते हैं, कैसे गेम से भी बहुत लोग बच्चों ने सुसाइड किया था। तो क्या उसके अंदर हम देख सुन रहे हैं कि कैसे लोगों से हम मिल रहे हैं, कैसे खुराफात हमारे सामने आ रही है, बच्चा कर हम्म। क्या रहा है, उस पर माँ बाप का कोई हक नहीं रहा। दूसरी बात, हमें क्या आपको भी याद होगा कि जब हम छोटे थे तो कुछ भी लड़ाई होती, दो दिए बैठते के दो दिए उठते के, हम भी थोड़ी देर में वैसे के वैसे होते थे। हमें कई बार तो हाँ पता ही नहीं होता कि पिट किस लिए गए, कोई रीजन तो बता दो भाई, हमें मार किस हाँ लिए पड़ी है, ये भी नहीं हाँ होता हाँ। था। आजकल छोटे बच्चे को अगर आप थोड़ा सा आप नहीं कह मार दो, सकते। हाँ मारना बहुत दूर की बात है, आप उसको कह दो तो वो ईगो का भरोटा लेके घूम रहा है, उसकी भी ईगो हर्ट होती है। हमें तो पता हाँ ही नहीं था ईगो होता क्या है। तो हाँ ये पूरा का पूरा सब कुछ बदल रहा है, वो इसलिए बदल रहा है क्योंकि हम अपने बड़ों से दूर हुए। तो बच्चों ने जैसा देखा, वो सासू वाला वैसा। ठीक रहा है। वो एक थी अपनी सास को और उसके गड़े के ठीकरे में रोटी दिया करती कि बूढ़ी है अच्छा, बीमार है, पता नहीं क्या बीमारी इससे बच्चों में आ जाएगी। तो वो उस ठीकरे में अलग उसको से। खिचड़ी दलिया देती थी। तो वो क्या हाँ हुआ, वो बूढ़ी थोड़े दिन बाद एक्सपायर होगी, तो उसने माँ ने कहा बेटा यूं कर, तेरी दादी तो मर ली, ये तो ये ठीकरा बाहर फेंका। बोले क्यों माँ, काल न तय भी तो बुढ़ी होगी, तने रोटी क्या मैं दूंगा। जो बच्चा देखेगा यस, वो सीखेगा। बिल्कुल इसलिए सही। सब ये कहा जाता है कि सासू वाला ठीक रहा सबको तैयार है। तो हम क्या चीज तैयार कर रहे हैं, हम खुद को कहें क्या हम किसी की सुन रहे हैं, हमें ये भी सोचना होगा। क्योंकि हम जी अब मैं टीचिंग लाइन में इतने साल से जुड़ी हूँ। मैंने तीसरी क्लास से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, 12वीं क्लास तक के बच्चे मेरे टच में रहे हैं। अब बच्चे हाँ अब तक तीसरी क्लास के बच्चे अब तक टच में है, क्योंकि उनके बच्चे भी हो चुके हैं। तीसरी क्लास में जो बच्चा मुझसे पढ़ा था वो आज तक भी हाँ मेरे टच में है। तो हम हाँ कुछ एक लोगों को याद करते हैं, या तो बहुत अच्छा टीचर रहा हो या बहुत बुरा टीचर रहा हो। तो मैं नहीं हाँ। मानती कि बुरी टीचर में रही मुझ में होंगी। मैं हूँ। तो हाँ, तो क्योंकि अच्छे अगर में ही अगर होंगे। बुरी होती हाँ तो मुझे सिर्फ याद करते, वो मेरे टच में नहीं होते। बिल्कुल इसलिए मैं सही। सोच सकती हाँ हूँ। हाँ तो लड़कियां भी बहुत अब तो मैं लड़कियों के स्कूल में हूँ, सात रोड खास में हूँ, लड़कियों का स्कूल है, 400 के करीब लड़कियां वहां। तो हम्म, ये जो एज होती है ना 11वीं 12वीं की, इसमें बच्चा ना बड़ा है ना छोटा है,
उसकी समस्याएं कुछ अजीबोगरीब होती है। और हम क्या करते हैं, हम उसको सिर्फ स्टूडेंट की तरह लेते हैं, और उसको अगर वो कुछ बताने की कोशिश की, हमने भरी क्लास में उसको डांटा और बैठा दिया। ऐसे बहुत हम्म। सारे केस आते हैं डॉक्टर साहबा की। एक लड़की आई मेरे पास कि मैडम, अभी मैंने नया नया ज्वाइन किया था स्कूल में, ज्यादा मेरी पहचान भी नहीं थी बच्चों से, लेकिन फिर भी बच्ची को लगा कि मैडम सुन सकती है, तो पुराने टीचर की बजाय वो मेरे पास आई अलग से। तो मुझे भी थोड़ी वो अजीब सी लगी व्यवहार से। तो कि मैडम मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बेटा बोलिए। मैं हम्म। उसको लेके हम्म। गई साइड में, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उलझी हुई थी, वो मुझे कुछ अच्छे से बता नहीं पाई थी कि मैडम मेरी ये रुचि है, मैडम मैं ये करती हूँ, मैडम घर में ऐसा है वैसा है। तो वो कुछ भी बात मुझे क्लियर नहीं कर पाई। मैंने उसके 2 दिन तक उसकी काउंसलिंग की, लेकिन मुझे कुछ निकल के नहीं आया। मैंने कहा कि अब ऐसी कर कि लिखना शुरू कर दे। मैंने उसको कहा बिल्कुल कि सही। खाली कॉपी ले, उसमें ना हाँ, जो भी बात तेरे मन में आए में जैसी आते आए, भर। अगर मेरे हाँ, मुझे गाली देने का भी मन करे ना कि मैडम ने मुझे समझा नहीं, कि वो भी तू इस पर लिख दे, मैं भर। कुछ नहीं कहूंगी। तो उस लड़की ने लिखना शुरू किया। फिर मैंने भी हम्म। उसको पढ़ा, और फिर उस लड़की को मैंने फिर उसी तरीके से बात की, और वो हाँ, लड़की बिल्कुल सही। बिल्कुल भी, अगर हम उस वक्त बच्चे को नहीं संभाले तो बच्चा उड़ता उड़ता पता नहीं किस रास्ते पर चला जाता है, हम नहीं समझ सकते। कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं आ जाती, बच्चे बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, प्यारे होते हैं, हाँ। छोटे छोटे। एक बच्ची रोए जा रही, लगातार रोए जा रही। मैंने कहा क्यों रो रही है, तो नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। और फिर मैंने उसको बड़े प्यार से, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं जी आप मेरे घर बता दोगे, मैं जी बेटा नहीं बताऊंगी। हाँ। तो उसने हम्म। कहा कि मुझे ना किसी लड़के से प्यार है। तो उन्हें प्यार का मतलब नहीं पता नहीं होता, पता। लेकिन बच्चे, अच्छा फिर क्या करते हैं हम, क्या एक हमने टैगलाइन लगा रखी है महिलाओं ने, खासकर क्योंकि मैं खुद सुनती हूँ कानों से, हाँ। ये तो ऐसी ही है। वो ऐसी शब्द का मुझे अब तक उसका अर्थ नहीं पता, कैसी है, रानी लक्ष्मीबाई जैसी है। हम किसी भी महिला को कैसे, किसी कपड़े पहने हुए देखे, ये रहने दो, ये तो ऐसी ही है। किसी को बोलते सुना, ये ऐसी ही है। वो, अरे हम करेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या किसी को, कि ये लो जी मेरे ही सिग्नेचर चलेंगे, मैंने इसका करेक्टर सर्टिफिकेट बना दिया, ये लो। क्यों हम किसी को हम्म। करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं? किसी की क्या समस्या है, क्या वजह है, उसका समाधान कैसे हो सकता है, अगर हम इस पर देखें तो ठीक बात है, नहीं तो अपना काम करें, क्यों किसी जी। को करे। तो मैंने उस हम्म। लड़की को पूरा डिटेल समझाया, मायने क्या होते बेटा, अभी तुम्हें नहीं पता, तुम मुझसे भी तो प्रेम करती हो, प्रेम हम्म। करना कोई बुरा थोड़ी है। फिर जब उस हम्म। बच्ची को सारी बातें समझ में आई, कि वरना क्या करते हैं इस उम्र के बच्चे, नसें काट लेते हैं या कुछ और गलत कदम उठा देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो किसी कोई उनको सुन नहीं रहा है। सुन वो नहीं बता रहा। नहीं सकते, माँ माँ बाप को बता दिया तो वो तो वैसे ही घेर घोट लेते हैं बच्चों को। हम्म। तो सबसे बड़ी बात, हम राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं अध्यापक, तो बच्चे बिल्कुल। को हम सुनना भी सीखें। सिर्फ हमारा कर्तव्य ये नहीं कि सिलेबस हमने सुना दिया, 40 मिनट का पीरियड है और हम बच्चे को सुना करके आगे, हमें वो लिखा हम्म। हुआ मिलना चाहिए। सिर्फ यही कर्तव्य मैं नहीं मानती। मैं इतने साल से, 20-21 साल से मैंने बहुतों को सुना है। और क्यों कई बार तो क्या होता है डॉक्टर साहब कि फेसबुक या उससे भी मैसेज आ जाते हैं कि बस मुझे मिलना है आपसे, वजह कि मिलकर ही बताना है, बस मुझे मिलना है। मिलते हैं हाँ। बच्चे, बताते हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, माँ बाप मेरी शादी कर रहे हैं। तो कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें परिवार नहीं सुनता। तभी मैंने सबसे पहले शुरू में कहा था कि अगर परिवार सुने तो किसी और की जरूरत ही क्यों पड़े, जरूरत तो नहीं मजबूर पड़े। है सुनना। और पता है अर्चना जी, परिवार को भी सुनने लायक बनाना है। मतलब बहुत बार हम बोलते नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि मेरी माँ नहीं समझेगी, मेरे बापू नहीं समझेगा। हम खुद से ही ये जज करते हैं कि वो नहीं सुनेंगे, जबकि वो सुन सकते होंगे। एक देखिए, कोई अब भी धारणा मैं देखिए। जो जो नॉर्मल नहीं है, अगर मैं ऐसी कोई बात करूंगी तो थोड़ा समय तो वो लगेगा, समझ जाएंगे वो भी, अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन पहला जो दरवाजा आप लोगों को खोलना चाहिए वो अपने घर के, अपने खून के लोग होने चाहिए। उसके बाद बिल्कुल। बाहर भी देखें, बाहर भी जाएं। और यही पेरेंट्स, एक टीचर्स वाली बात मैं दोबारा बोलूंगी, पेरेंट्स को भी गुजारिश है, अगर आपका बच्चा खुल के आके, इस उम्र में भी खुल के आके बोलता है मुझे ये पसंद है, मैं इससे प्यार करती हूँ, या ये मेरे से गलती हो गई, मैंने एक बार ड्रग्स ले लिए, कुछ भी अगर बच्चा बोल रहा है, तो हू हल्ला मचाने की बजाय, उस पर इशू बनाने की बजाय, उस चीज को वैल्यू करें कि तुम्हारे बच्चे ने आके बताया, तो हम्म। बताने नहीं, की हम नहीं हिम्मत करते तो कि की। हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, बच्चे का ये चाहे यही नुकसान वाली। हो जाए, हाँ। बच्चे का चाहे नुकसान हो जाए, उसको नहीं देखते कि इसने हाँ। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, गलती रिस्पेक्ट को होती है। गाएंगे। अच्छा, हाँ। एक और खास बात है, वही माँ बाप अपनी जवानी के किस्से बड़े शौक से बताते हैं अपने दोस्तों में, कि मैं उस वक्त हाँ। ऐसा था, मैं स्कूल टाइम में ये शरारतें करता था, मैं ऐसा था। अगर बच्चा वैसा कर लेता है तो उनकी नाक कटती है।
तो गलती होती है, उनसे भी हुई है, बच्चों से भी हो सकती है। और तो गलती क्या करेंगे वो नहीं तो बात बताए? सीखेंगे कैसे? गलती करेंगे नहीं बिल्कुल। तो सीखेंगे कैसे? और जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो सबसे ज्यादा शरारती भी होता है। और टीचर ये ना हाँ, सोचे कि बंधु सा बच्चा वो चुपचाप बैठा रहे क्लास में, चिरे भी ना करे, बोले भी ना, बात भी ना करे, तो वो बच्चा सबसे अच्छा होगा, मैं ऐसा नहीं मानती। अगर बच्चा खुलकर बिल्कुल है। बोलता है, कुछ कहता हाँ। है, तो वो हम्म। इंटेलिजेंट भी बहुत बहुत बढ़िया। तो ये जो टीचर्स वाली बात कही ना, ये जितने भी टीचर्स काउंसलर हैं, हमेशा समझिए, सिर्फ आपका काम सिलेबस कंप्लीट कराना हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, किताबें भरना हो सकता है, लेकिन वो बच्चे जो 1 साल तक आपको अपना मार्गदर्शक समझते हैं, आपको सुनते हैं, आपकी बात, पता है टीचर अगर बोल दे ना कि हरे रंग का पेन लाना है, तो बच्चे नाक में दम कर दे, हरा ही लाना है, मेरी मैडम ने हरा मंगवाया था, बोल जा भाई दूसरा ले, पर ना हरा ही लेने छुट्टी मार लूंगा मैं, मैडम को नहीं वो है। कर सकता। तो हम जिससे भी तो वो खुद इतना, देखते हैं, हमारे खुद हाँ के हाँ बच्चे, जब हाँ हम टीचर हैं, हमारे खुद हाँ के बच्चे हमारी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे हाँ, नहीं वो मेरी तो जो, टीचर ने तो हाँ, मुझे ये बताया है। बताया था वही। अरे बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, मम्मी आप ऐसे क्यों पहनते हो, मेरी टीचर तो ऐसे ही पहनती है, ये बहुत अच्छा होता है, आपको ऐसे ही करना चाहिए, यही करना चाहिए, यही शुद्ध। तो जब बच्चे आपको इतना वैल्यू दे रहे हैं और पहला कनेक्शन आपके साथ करते हैं, तो जो स्कूल में सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, स्कूल में बच्चे बुली का शिकार बनते हैं, कोई किसे क्या कह देता है, स्कूल में बच्चे रिलेशनशिप में आके खराब हो रहे हैं, ये टीचर का दायित्व बनता है कि जब अटेंडेंस लेती है ना सुबह, तो वो रजिस्टर में देखने की बजाय बच्चों के चेहरे पे देखें, क्योंकि आप बच्चे को जानती हैं, उसके हाव भाव भी पहचानती हो, तो नाम लेते ही उसके चेहरे को देखें कि आज मेरा फूल कैसा है। जैसे माली देखता है ना मेरे फूल सारे कैसे खिल रहे हैं, किसको पौधे को पानी की ज्यादा जरूरत है, तो ऐसे देखें। एक टीचर, एक नर्स और घर की गृहिणी से बड़ा काउंसलर कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना? तो वो फिर वही बात है कि उनका भी अपना एक मन है, जब हम उन पे एक्सपेक्ट कर देते हैं कि ये करेंगे, तो उनका भी एक मन है, और उसके लिए बराबर का जोर आता है कि जो लोग उनके पास हैं उन्हें वैल्यू करें। औरतों को किसी चीज की जरूरत है, आपने एक बहुत स्टार्टिंग में बात बोली कि शायद झूठा ही कभी बोल दिया होगा कि अर्चना तू कर सकती है ना, हस्बैंड ने चाहे कभी ऐसे बोल दिया होगी, तो बहुत अच्छा मुस्कुराती है, तो बहुत झूठा ही सही, अपने घर पे जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको झूठा ही सही, लेकिन उन्हें कुछ नहीं चाहिए, पैसे, सूट, साड़ी, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अगर आप उन्हें रोज उठ के ये बोल देना कि तू है तो मैं हूं, आप देखिए उसकी लाइफ, उसका प्रोडक्टिविटी और उसका प्यार इतना बढ़ जाएगा ना, आपसे सिमटेगा नहीं, आपको कभी भी कंप्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे ये लगेगा कि मेरी भी कीमत है, है। मैं भी खामखा नहीं हूँ। और कई बार जो गृहिणी है ना, वो इस बात को बहुत ज्यादा, कि जो बाहर महिलाएं जाती हैं उनको देख करके ऐसा सोच सकते हैं कि मैं सारा दिन चूल्हा चौके में ही रहती हूँ। मतलब हम जब बाहर जाती है तो हम सोचते हैं कि गृहिणी है कितनी खुशकिस्मत है, ये अपने बच्चों पर ज्यादा टाइम दे सकती है, अपनी गृहस्थी पर ज्यादा टाइम दे हाँ, सकती है। तो हम एक दूसरे की कमियां ही देखती रहती हैं कि हाँ मुझ में ये कमी है, वो सोचती है कि हाँ, ये इनमें ये इसमें खासियत है। ये है। तो हाँ, जहां आप जिस फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको मन लगा कर कीजिए। और हम सोचे कि हमें इतनी खूबसूरत जिम्मेवारी मिली है, तो उसको हम खूबसूरत तरीके से अपनाएं, उसको निभाएं, मैं, ये हाँ, बहुत अच्छा बहुत लगता बढ़िया, बहुत बढ़िया। उल्टा है। और लेकिन औरतें जो वही कर बात, रही हैं ना, वही हिम्मत है कि घर के बाहर लोग 10 लोग काम कर पा रहे हैं, अगर वो औरत वो जिम्मेदारी नहीं कर पाए तो ये लोग बाहर नहीं निकल सकते, कोई काम नहीं कर तो सकता, बच्चे पढ़ नहीं इसमें सकते। मुझे मुझे याद आया, मैंने 2014 में ठसका गांव में ज्वाइन किया था। तो वहां अच्छा। की जो महिलाएं हैं, क्योंकि वो मुझे रेडियो पर इतने साल सुनती आई हैं अर्चना बाण के नाम से, तो हाँ वो मेरे स्वागत के लिए आ खड़ी हुई कि अर्चना बाण आई है हमारे गांव में। तो मैंने हाँ। वहीं से शुरुआत की। तो मैंने उन महिलाओं को इकट्ठा किया, पहले हम्म। उनका रेडियो में प्रोग्राम करवाए, वहीं जाकर के हमने रिकॉर्ड किए। और वो ऑल इंडिया हिसार, कुरुक्षेत्र और वहाँ जो साउथ के में भी वो गीत इस तरीके से गए कि उनका अनुवाद हुआ, उनकी महिलाओं के नाम गए, गांव के नाम गए, वहां हाँ। पहुंचाए। फिर उसके बाद वो उतने साल से अब तक मेरी टीम में जुड़ी हुई है। और मैंने उनका पासपोर्ट तक बनवाया हुआ उन महिलाओं का, ताकि कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विदेशों में जाकर के मैं परफॉर्म करने का मौका मिला तो उन महिलाओं को लेके जाऊं। तो उनकी एक ही बात होती है, बोले मैडम जी सारी उम्र गोबर ही गिरा है, मान तो जिंदगी जीनी अब शुरू करी है। हमने तो देखा कि बाहर होवे की है, देखा ही है कि कैसे बाहर रुकना है, इतने बड़े बड़े अब राष्ट्रपति या राज्यपाल या सीएम साहब या मतलब कैसे भी प्रोग्राम हो वो उनकी अगुवाई करती हैं। तो मतलब अच्छा लगता है कि हम अपने लिए नहीं, दूसरों को भी जीने का अगर तरीका या मकसद दे सके,
जितना हमारे हाथ में है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो फिल्मों में भी काम, लक्ष्मीचंद फिल्म में उन्होंने अभी काम किया मेघना मलिक के साथ। तो वो अभी तो कपास चुग रही होंगी, गोबर गिरेंगी, कपास चुगेंगी, लेकिन जब एक बार कह दो ना कि प्रोग्राम है, बोले आग लागो सारे आग गांव लगा। में, हम तो हाँ सही बात, हाँ। लेकिन वो बात है कि जिनके परिवार ने साथ दिया है ना, सिर्फ वो महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, बाकी चाहकर भी नहीं जुड़ पाई। नहीं तो जुड़ वही पाई। बात, सबसे पहले परिवार। तो उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि भाई लोग क्या कहेंगे, कहते हैं उनको लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उनका परिवार नहीं कहता, परिवार सपोर्ट करता है, तो वो मेरे साथ है। तो हम अपने लिए जिए और दूसरों को भी जीने का अवसर दें, तो कहने क्या। बिल्कुल। यहाँ पे ना अर्चना जी, दो तीन लोग हैं जो हमें बार बार ये कह रहे हैं कि आप महिलाओं के लिए बात कर रही हैं, हमें हर किसी की बराबर इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो महिलाएं हैं या मेल्स हैं। क्योंकि अगर हम आज बात यहाँ कर ही रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, तो थोड़ा सा टॉपिक मैं चेंज करती हूँ और हम बात करते हैं कि बिल्कुल। डिप्रेशन अमंग मेन। लोगों को बहुत बार ये लगता है कि मेल्स हैं ना, जो मेल हैं वो डिप्रेस नहीं होते, वो अवसाद में नहीं जाते, है ना। नहीं, और उसका मैडम ने हाँ बीच में जिक्र किया था, आपने नशे का जब हाँ जिक्र किया था, तो जो हाँ। 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं खासकर, वो इस चीज का शिकार बनते हैं। तो अगर उनको हम्म उस वक्त पता चले, टीचर को पता चले, रोक दे टोक दे, हम क्या करते हैं उल्टा, वो फोन उठाया उनके पेरेंट्स को फोन करते हैं सीधा कि आपका बच्चा ये बच्चे करके डर पकड़ा जाते गया। हैं। हाँ हाँ। बच्चे डरते हैं, घर जाने से डरते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारे केस होते हैं। तो उसमें हम्म भी टीचर का दायित्व बढ़ जाता है, अगर बच्चे को देख लिया तो उसको प्यार से समझाए बुझाए, या जैसा भी। हम्म तो या बच्चा हम्म शरारत करता है कुछ भी, तो उसको हम प्यार से समझाएं बुझाएं। और हम्म। डिप्रेशन लड़कियों का क्या है कि हम लड़कियां औरतें हम रो करके फिर भी थोड़ा बहुत अपना डिप्रेशन बाहर निकाल बाहर देती हैं। निकाल लेती लेकिन हैं, हाँ। लड़के को हम शुरू से ही ये सिखाते हैं कि मर्द है तो रोना मर्द नहीं है। बच्चा है, हाँ, रोएगा नहीं। रोना नहीं है। क्यों नहीं हाँ रोएगा? उसकी भावनाएं, उसका जो अवसाद है, वो आंसुओं के जरिए निकलने दो भाई। उसको भी खुलकर बोलने दो भाई। तो हम बच्चे को, लड़के को खासकर ऐसा क्यों बना देते कि वो तो मजबूत चट्टान की तरह, पत्थर की तरह है, और लड़कियां फूल की तरह कोमल है। नहीं, हम हाँ तभी तो बराबरी की बात कर रहे हैं ना, कि वो इतना मजबूत भी नहीं है और वो इतनी कोमल भी नहीं है। दोनों ही दोनों हो सकते हैं। तो हाँ, इसलिए दोनों लड़का बराबर जैसी भी रखे स्थिति जाएं, में, हाँ। हाँ, तो लड़के भी जैसी स्थिति में है, उनको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो जी बिल्कुल। परिवार भी ये ना सोचे कि अब परिवार में भेदभाव करते हैं, वो बता नहीं रही। लड़कों की बात तो मैं ज्यादा इसलिए नहीं कर रही थी ना, कि भाई शरारत करता था बचपन में, मार मेरे को पड़ती थी। सही बात, सही बात। और ऐसा भी होता है ना कि शरारत कोई भी करे, ऐसा बहुत बार होता है, लड़कियों को समझाया जाता है कि तुम समझदार बनो, इसका कोई हाँ, बात नहीं। लेकिन अब मैं फिर ये भी उल्टा हुआ, हम चार बहनें हैं, मेरे डैडी ने हम्म। हम चारों बहनों को ज्यादा प्यार किया, एक भाई है उसको बेचारे को इतना प्यार नहीं मिला। फिर आप तो थे ना, ये भी देखो, हुआ। प्यार बढ़ाने के लिए भाई। अगर पापा से नहीं मिला तो बहनों से तो मिला। नहीं, प्यार किया है, लेकिन हमने कहा कि उतना नहीं किया जितना हम उतना नहीं सोचते कि किया। हमारे डैडी ने किया है। चलिए, मैं तो कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस वैसा यहाँ है। से उठाती हूँ। जी। आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, अर्चना मैम बिल्कुल जीता जाता एग्जाम्पल है नारी सशक्तिकरण का, किसी ने आपके लिए लिखा है। और किसी ने आपसे थैंक ये भी पूछा कि मैडम, जब किसी को आपने बोला कि लिख के दिखाइए, तो लिखने से क्या होता है, इस चीज का जवाब मैं ही दे देती हूँ। जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ में लगता है मुझे, मैं किसी को नहीं सुना पाती हूँ, नहीं बोल पा रही हूँ और भर रही हैं, तो बहुत जरूरी है खाली पन्ना लीजिए, पेन लीजिए, लिखिए जो लिखना जी। चाहती हैं, जिसके लिए क्या लिखना चाहती हैं। क्योंकि कभी कभार दिमाग के फंदे ऐसे उलझ जाते हैं ना कि वो खुद से सॉल्व नहीं होते, तो बेहतर यही है कि दोबारा से उनको खींच के गोला बनाना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 अपने आप वो सुलझेगा। बहुत बार ऐसे होता है ना, रात को मुझे किसी बात पे बहुत गुस्सा और मेरा मन करा आज ही ये बताएं, आज ही बात, और सुबह उठ के मैं सोचती हूँ इतनी बड़ी बात थी छोड़ो। क्या यार, मैं, हाँ, इतनी बड़ी बात थी नहीं यार, पता नहीं मैं क्यों इतना रात को परेशान हो रही थी। तो कभी कभार लेस थ्रेटनिंग मेथड्स उठाने इंपॉर्टेंट है। जर्नलिंग कर लीजिए। अगर आपको लगता है, गार्डनिंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मिट्टी को, मैं तो बोलती हूँ मिट्टी लीजिए, उसको बार बार कुरेदिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी एक्टिविटी जो किसी को डैमेज नहीं कर रही, जब हम फूट के वापस पड़ते हैं ना, वो रिश्तों को उतना खा लेता है जितना आप खत्म कर सोच भी देता नहीं है। सकते। बिल्कुल, तो रिस्पॉन्स डायरी करिए। के पन्ने, हाँ डायरी के पन्ने शायद आप भूल गई हैं। डायरी लिखने की कला होती थी। तो डायरी जब लिखते थे, तो हाँ। आज जो कुछ घटित हुआ सारा डायरी पर उतार दिया और उसको बंद किया, निश्चिंत होकर सो गए। तो सो लिखने गए। का ये फायदा है कि हम उस चीज को लिख सकते हैं। और जिस लड़की बाहर की आ बात जाता में है। बता रही थी, उसने हाँ इतने पेज भर दिए थे लिख लिख करके, मैं आराम से घर लेकर आई, उसको पूरा पढ़ा। उसके क्योंकि वो मुझे उसके बता नहीं बाद, पा हाँ। रही थी
लेकिन वो घर पे बैठी पूरा की पूरी जो बातें होती है वो मुझे लिखती रहती थी। लिख रही वो थी। मेरे हम भी नाम कराते हैं डिक्शनरी अर्चना लिखती जी, थी। हम भी अपनी सर्विस में ऐसे करते हैं। इसको भी एक थेरेपी का नाम लेते हैं, बहुत से साइकोलॉजिस्ट यहाँ मुझे भी देख रहे हैं, इसको हम एक थेरेपी तो कहते हैं, देखो मैंने जर्नलिंग। बिना किए थोड़ा थोड़ा आपका सीख लिया ना हुनर। अरे आप टीचर हैं, और इतने सारे, पता है क्या है, जब ये कभी कभार पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है, और जितने शख्स से, जितने लोगों से आप मिल रही हैं, वो हर किसी का कुछ 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 भी आपने अगर संजोया है तो बहुत सा तो मतलब इंफॉर्मेशन। सारी हरियाणवी कहावतें सही हैं। बोले पढ़ा है तो के है, मैं कड़ा हूँ, कड़ा यानी अनुभवी। यानी कि अनुभवी हूं, अनुभव मैं ज्यादा समझ गई, मायने रखता है हाँ। डिग्री से। तो सही बिल्कुल सही, बात और कही आप। मैं खुद मानती हूँ इसको। और काउंसलिंग की जरूरत तो परिवार को है, बच्चों को नहीं, दोनों को है बराबर। बच्चों को भी समझाना उतना ही जरूरी है जितना परिवार को। ठीक है, और मैसेजेस नहीं है। मैं एक बार फटाफट से सारे मैसेजेस देख लेती हूँ, अगर हमने किसी को मिस तो नहीं किया। ओके, दिस इज अ मिसकंसेप्शन, मेल डू दैट बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल, कि भाई आदमी लोग पीते हैं ना ज्यादा, और इस वजह से वही ड्रिंक करते हैं, या वही ज्यादा परेशान करते हैं। ये ड्रिंकिंग से कितना रिलेशन है? चाहे ड्रिंकिंग का है या नशा किसी भी तरीके का हो, वो परिवार को खोखला ही करता है। ज्यादातर गरीब परिवार के मजदूर तबका ये अपनी थकान मिटाने के लिए शराब पीते हैं, फिर महिलाओं को कूटते पीटते हैं। या फिर बच्चे यही चीज देखते हैं, और हम ऐसे, क्योंकि सरकारी स्कूल में होते तो ऐसे परिवार के बच्चे हमारे पास ज्यादा आते हैं। बच्चा इतना इंटेलिजेंट है और उस पर इतना असर पड़ता है शराब का, कि मैंने खुद जाकर के परिवार में इस बात को रखने की, समझाने की कोशिश की है कि आपकी हम्म, शराब पीने से आपके परिवार पर क्या क्या नुकसान हो रहा है। कई बार उनको खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है कि खुद मैडम चल करके हमारे घर आई है। तो इस बात बिल्कुल। से कईयों का और फिर मैं फोन कर करके बार बार पूछती हूँ। मैं, मेरी कि बहुत अच्छी हाँ, स्टूडेंट है, मेरे हाँ, दिल के करीब है। तो उसने हाँ, आकर के हंसते हंसते कह दिया एक बार कि मैडम बाकी तो सब ठीक है, आप मेरे पापा ने कौन समझा सकोगे, सबने समझाओ, वो दारू बहुत पीवे हैं और फिर घर में हाँ, कलेश रखे हैं। मतलब इतने प्यार हाँ, से उसने कहा। तो हाँ, मैं पहुंच गई उनके यहाँ, फिर जब गेहूं की कटाई चल रही थी तो मैं सीधा खेत में हम्म, पहुंच गई। तो उसके पापा को पता चला, हाँ, उसने घर जाके बताया होगा कि मैडम आएंगी बात करने के लिए आज पापा से। तो वो पापा तो नदारद वहां से, फिर उनके घर गई, वहां से भी जब पता चल जाए ना कि मैडम आ रही है, और वो पहले नदारद हो जाते। फिर मेरे को इतना सामने कहने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। तो उसका खुद ही फोन आया कि मैडम मेरे पापा ने वैसे ही समझ गए, अब कम कर दिया और धीरे धीरे कह रहे कि मैं बंद कर दूंगा। तो बहुत जहां भी हमें बढ़िया। मौका मिले जहां भी मौका मिले इस चीज की शुरुआत हमें कर देनी चाहिए। तो ऐसे बहुत परिवार बढ़िया। बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे एक दो केस होते हैं जो हम सुलझा सकते हैं, बाकी इतने लोगों से हम कह भी नहीं सकते, मिल भी नहीं सकते। वो कितना प्रभावित हो रहे हैं उन बच्चे, कई बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन परिवार में नशे की लत की वजह से अपना करियर खराब कर देते हैं। वो बच्चा खत्म हो चुका होता है, इस बात की हमें बहुत ज्यादा पीड़ा भी होती जी बिल्कुल। यहाँ पे गुर्जर परिवार से हैं कि अमन बेसला के लिए जस्टिस। हम सब, मैं, मैम, हम सब चाहते हैं कि है। हम आ, हाँ, इसी बात के लिए हम जिक्र कर रहे हैं जिक्र कि कर रहे हैं। अगर अगर उस वक्त खुल करके बात कही होती और उसने एक कदम हम्म, नहीं उठाया होता अमित ने, तो ये बहुत जरूरी था उस वक्त खुल अमन। करके उसको हम्म, कोई सुन लेता, हम्म। कोई उसको समझ हम लेता, जैसे या ये जो उसने गुर्जर किसी से परिवार का डिस्कस आपने किया ग्रुप होता। बना रखा है, इसके इनके हमारे पास आते, किसी से बात करते, कभी कभार कई चीजें जब बाद में खुलती है ना, फिर उसकी इतनी तो किताबें बन जाती है ना कि समझ नहीं आता सही कौन सी है। बिल्कुल। तो हमें उस वक्त यही खुल करके बात करनी चाहिए। क्या अमित के किसी दोस्त ने नहीं देखा होगा कि आजकल अमित परेशान चल रहा है, तो उसने खुल करके बात अमन। क्यों नहीं की? इस हम्म, बात की हमें बहुत ज्यादा पीड़ा है। हम्म। बिल्कुल, और यही 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 सब इनिशिएटिव लेने के लिए आज मैं और अर्चना मैम जुड़े हैं कि बोलिए मत, हम कुछ और कहिए। जाने नहीं गवा सकते। कुछ ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर में आ गई, हमारी आंखों के आगे आ गई, हम उन्हें देखते हैं, उनके लिए दर्द महसूस करते हैं। और कुछ ऐसी हैं जो शायद अखबार के दूसरे तीसरे 10वें पन्ने पर है और हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जिस परिवार ने उसे खोया और जिसे कारण भी नहीं पता, कितने पेशेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं मैडम एक बार पूछ तो लो मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया, पता नहीं क्यों किया, मुझे ऐसा लगता है मुझे मर के ऊपर जाके पूछना चाहिए। ये हाँ, ये ये बातें नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ चैप्टर्स लाइफ में इनकम्प्लीट मत छोड़ो, कंप्लीट करो, लड़ो। जाना ही है ना, वो अंत जिंदगी भर की पहुंचा कमी हो कर। जाती है। हाँ, बिल्कुल। और जो जी रहे हैं उनके लिए बोझ हो जाता है कि कहाँ कमी रह गई, क्यों रह गया था। वो छोटे छोटे बच्चे जिनके मार्क्स नहीं आते, वाइफ है, घर का मेल है, जो स्ट्रेस के कारण, अब जैसे लॉकडाउन है, फाइनेंशियल स्ट्रेस सब पे बढ़ा, आप पे, मुझ पे,
अमिताभ बच्चन पे पड़ गया होगा, हर हर इंसान पे स्ट्रेस है फाइनेंशियली, काम चलते हुए बंद हो गए, भारी पड़ गए। दिल नहीं भारी करना, ये समय सिखाता ही है कि रुको, थमो, तुम्हें परखेगा, फिर जो चल रहा है उसको सल्यूट मारेगा। इसलिए ये नहीं तो कुछ और कर लें। अब मैं बहुत ज्यादा मेरा काम बढ़ गया तो मैंने सोचा कि इस बारे में बात करेंगे। आपने अपना चैनल बनाया, हर कोई कुछ ना कुछ और करो। शायद ये मौका हमें ये बता रहा है कि थोड़े और पर लगा, थोड़ी और ऊंचाई चढ़, हो सकता है एक नया आसमान खुला हो। नहीं, मेरे साथ भी ऐसी दिक्कत आई थी पिछले दिनों, जब लॉकडाउन की वजह से ही और कई ऐसी घटनाएं घटित हुई कि मैं खुद ही व्यथित थी। तो मुझे लगता था कि कोई तो मुझे सुने, और उस वक्त सुनने वाला कोई मिलता नहीं जल्दी से। हम खुलकर भी कई बार किसी को कह देते हैं कि मुझे बहुत जरूरत है और तुम्हें सुनना ही होगा, तब भी शायद लोग नहीं हम्म। सुन पाते। या कई बार आपकी छवि इस तरीके की होती है कि ये तो वैसे मजाक कर रही है, इसको क्या हो सकता है, ये बात भी हो हाँ। जाती है कई बार। लेकिन वही हाँ, बात जब नहीं परिवार आपको की भी आई थी कहते तो होंगे, आप तो इतने लोगों को बोलती हैं, आपको क्या हो गया, आपको नहीं हो सकता। किसी ने सीरियस नहीं लिया, यही तो बता रही हूँ। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है मेरी जिंदगी में। और हाँ। कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, क्योंकि अलग अलग फील्ड में जब आप काम कर रहे हो और फिर आपकी छवि ऐसी है कि कुछ भी गलत होते देखो और आप झंडा उठा लो। तो जब आप झंडा हाँ। उठाते हो ना, और जो आपके बहुत नजदीक होते हैं, आपके इर्द गिर्द, हम्म। वो हाँ। कहते हैं कि इसने इसलिए नहीं, इसने इसलिए किया था, यानी कि अच्छे भले जानते हुए खुद की छवि सुधारने के लिए, वो सही बनने के लिए, और आपको इस तरीके से एक किनारे पे धकिया देंगे वो, कि आपको ये साबित करने के लिए वो दबाव बनाएंगे कि आप गलत है। तो जब आपके अपने जिन वो घटना से तो आप दुखी हैं ही, हम्म। लेकिन उससे ज्यादा दुखी आप तब होते हैं जब आपके जो इर्द आपको कोई, गिर्द लोग काम हाँ। कर रहे हैं और वो आपको गलत साबित करने पर तुले हैं, उस मौके का फायदा उठाने पर तुले हैं। तो वो जो आपको आहत करती है ना चीजें, उससे आप कभी नहीं उबर सकते। लेकिन फिर भी मैं इस बात में आपको कहूंगी कि आप उसमें भी पॉजिटिव देखें, जो मैंने देखा कि ऐसी सिचुएशन आपको सही और गलत आदमी की पहचान करवाती पहचान है। बताती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसमें आपको अभी पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझे सुना, काउंसलिंग की, फिर योगा शुरू किया मैंने, और एक्सरसाइज की मैंने। मैं किसी से फोन पे बात करना ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, अकेलापन सा आता था, मतलब कोई टीवी नहीं देखना, कुछ नहीं। तो उसने इतने चैनल लगवा दिए जो मेरी पसंद के थे, और वो सारी चीजें शुरू की उसने। मेरे आर इर्द गिर्द मुझे बिना बताए ऐसा सा एक दायरा बना दिया। फिर उसने एक नए चैनल, पहले एक अर्चना स्वास्थ्य के हम्म। नाम से लोकगीतों का था, अभी उसने कह हम्म। दिया कि मम्मी आप तो कहानी बहुत अच्छी जानती हो, तो कहानियों का मैंने चैनल आपकी उसने सुनी पूरा काम कहानियां, किया। बहुत अच्छी सुनी मैंने आपकी, बहुत और प्यारी, बहुत प्यारी। तो अर्चना स्वास्थ्य शो करके उसने एक नया चैनल बनाया, चार चार पांच पांच घंटे उसमें शूटिंग का टाइम देना पड़ता है। तो वो सारी चीजें उसने ऐसे किया कि जिन है ये, जिनको काम मिलता रहेगा तो ये जिन जो है ठीक रहेगा, वरना तो हाँ, तभी आप कह नरकता रहे। की तरफ जाएगा। तो इसलिए आप हाँ। पहचाने उस चीज को कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। आप लोगों से कहना सीखें, आप फोन करें जो आप जिसको नजदीकी मानते हैं, जिसको अपना मानते हैं, हम्म। कि भाई सब कुछ छोड़ के तुझे मेरे को सुनना ही होगा, तू अभी जहां भी है मेरे पास पहुंच जा और मुझे सुन ले। तो हमारा भी फर्ज बनता है, ऐसे लोग जब हमें इतना अपना मान करके सुना रहे हैं, तो हमें भी उनको बड़े प्रेम से सुन लेना चाहिए, सुनना ताकि चाहिए। अमित बैसला जैसी जो घटना घट रही है आसपास, इतनी घटना घट रही है, वो घटना ना घटे। यही मेरे को बार बार इसी बात का दुख हो रहा है, कैसे उसका परिवार सहन करेगा। क्योंकि अमित बैसला ने इन चीजों की, इन बातों के बारे में क्या अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों को किसी को नहीं बताया होगा कि मेरे साथ बिल्कुल क्या क्या बताया बीत होगा। रहा है। फिर हाँ। उसने इतनी बड़ी वीडियो बनाई जो अब तक अब हमारे पास पहुंची है, इतना लेट पहुंच रही है, जब कुछ हाथ में नहीं रहा। तो अब सिर्फ न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं, हमें अमित वापस नहीं मिलता। तो हमारी कोशिश, आपकी कोशिश यही रहती है कि ऐसी घटना घटने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर हम खुल करके आज बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सुशांत के मामले में भी ऐसा हो रहा है, इतनी सारी बातें निकल कर आ रही हैं समय से। उन्होंने, उनके पास क्या क्या माध्यम नहीं था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज वाले उनके आसपास थे, उनके घर वाले उनके साथ थे, उनके दोस्त उनके साथ थे। जिस जिस शख्स का वो नाम लेते हैं कि वो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उनके किसी तक तो बात पहुंचाते। आज इतनी किताबें खुल रही हैं, इतनी किताबें, हमें लगता ही नहीं है कि ये सच होगा। वो इतने मैसेजेस अब सामने आ रहे हैं, आने थे तो वो अब तभी आ जाते। बाद में उलझाने वाली बात होती है, हमें पहले ही सुनने की आदत डालनी। हम्म।
बिल्कुल सही। अच्छा जी, आप बहुत मैं ये एंड करूंगी सेशन, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ आप हमें एक बहुत अच्छा सा लोकगीत सुना के यहाँ एंड करें, ताकि वो लोग जो हिसार के कल्चर को, हिसार मतलब हरियाणा के कल्चर रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया के हर जोन से लोग हमें यहाँ देख रहे हैं आज, और आगे भी जब मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगी तो बहुत लोग देखेंगे उसे भी। तो एक बहुत कोई भी मोटिवेशन जो आपके बिल्कुल अधरों पर है, याद रहता है, कुछ भी सुनाइए। हरियाणवी लोकगीतों की बात तो ये कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के लोकगीत हैं कि हमारे हाँ। यहाँ तो पहले आप जब जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं ना, हाँ। लोग जब अपनी जिंदगी जी करके यहाँ से जाते हैं, स्वर्गवासी होते हैं, तो हम उस चीज का जश्न मनाया करते। किस लिए? कि इसने अपना जीवन बहुत खूबसूरत तरीके से अच्छे से जिया है, क्योंकि उसने सुसाइड नहीं किया, उसने अपना हम्म। जीवन पूरा जिया है। हम्म। तो वो अपने बच्चों को, पोतों को, पड़पोतों को देख करके फिर यहाँ से गए हैं, तो इस बात का जश्न मनाते थे। उसमें भी गीत गाते थे। तो हम्म। इसमें भी गीत ऐसे थे, कोई गुदड़ी पर गुदड़ी जचा के बुढ़ी खूब मरी रंग लाके, यानी कि अरे उसने वाह। बाग बहार बगिया खिला दी है और वो हाँ। फिर इस दुनिया से गई है। तो आपके टॉपिक से मिलता जुलता ही ये बात इस बात का संदेश देता है कि हमें रंग लगाकर ही जहां से जाना है, उससे पहले इसको या परिवार को बेरंग करके नहीं जाना है। हमारे यहाँ बहुत तो गीत, सुंदर। बच्चा जब गर्भ में आता है तभी महिलाएं गीत गाने शुरू कर देती। उसके बाद तो बहुत तरीके के गीत होते हैं, जन्म से लेकर के शादी ब्याह, और इतने हम्म। गीतों का तो हम्म। पूरा संसार, पूरा खजाना है। अभी हम्म। नवरात्रे शुरू होंगे तो हम सांझी बनाते हैं हरियाणा में, जो कि सब भूल चुके हैं सांझी क्या होती है। तो सांझी हाँ। जैसे गोबर से और मिट्टी से बनती है, दीवार पर कुंवारी लड़कियां बनाती हैं, और हाँ। सांझी को एक देवी का रूप भी मानते हैं और एक महिला और उसके साथ में उसका भाई का रूप भी मानते हैं। अलग अलग है, अच्छा। क्योंकि नवरात्रि में है तो कोई उसको देवी का रूप मान लेता है, लेकिन देवी जैसा उसके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कृपाण या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी पूजा अर्चना होती है। और शाम के वक्त जो है वो लड़कियां उससे बाकड़ी बांटना और ये सब करती हैं। तो उसमें एक हम्म। गीत है सांझी का भी, तो गीत में, और जब बांध दिया जाता है, जब शादी ब्याह होती है तब भी सांझी गाते हैं। तो मैं वो वाली सांझी आपको सुना रही हूँ, तो हो सकता है हाँ उससे बिल्कुल। कोरिलेट हो। हाँ। चालो सांझी जसवीर घर चाला, जय घर नार सुलाखणी। सुलाखणी होता सुलक्षणा स्त्री, अच्छे लक्षण हो, जिसमें गुण हो, गुणों से भरपूर हो। किसी के हाँ। घर में सांझी को लेके जा रहे हैं। चालो सांझी विनोद घर चाला, जय घर नार सुलाखणी। वातो नार सुलाखण राणी मिठाई बोले, हंस हंस घाले राणी बैठना। वातो खीर खांड का राणी भोजन घाले, चढ़ुए करावे काचा दूध की। इसमें देखिए आप, सारा दारोमदार महिला पर है, घर की खुशहाली महिला पर है, कि वो अगर कोई उसके घर गया है, किस तरीके से हंसकर बात कर रही है, कितना अच्छा भोजन बना रही है, कितनी उसकी परवाह कर रही है। तो भाई इस बात के माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं, इस परवाह करने वाले की भी परवाह करना सीख लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा करती हूँ कि मैं फिर आपसे मिलूंगी अगले साल। बहुत सारी कहानियां, और अगली बार मैं आपको बोलूंगी एक छोटी सी कहानी आपने सुनानी है हमें। और बहुत बहुत मैम का बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, अर्चना सुहासनी शो, और बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं। और बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर, जरूर जाएं उसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, और बहुत अच्छी साहिबा, पर्सनल बहुत इतना। अच्छा लगा आपके इतने खूबसूरत चेहरे के साथ मुस्कुराती हुई, और आप इतने लोगों की पीड़ा सुनती हैं, उनकी बातें सुनती हैं। कई बार ऐसा नहीं लगता आपको खुद को खीज मस्ती होगी कि क्या 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 लोगों की परेशानियां हैं? तो क्या हाँ। मैं अब आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लगता होगा, इतने इतने लोग हैंडल करती हैं आप? हाँ। देखिए, मेरा जो एक सेशन है ना, मतलब जो एक मैं पेशेंट देखती हूँ, उसका नॉर्मल सेशन हमारा 45 मिनट का होता है, एक सेशन। तो पूरे दिन में अगर मैं हद मार के भी खींचूं तो 7 से 8 मरीज मैं देख पाती हूँ पूरे दिन में, जो मेरा समय, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं दवाइयां ना लिखूं। मेरा रहता है कि मैं खुद सुनूं और जड़ तक पहुंचूं। ऊपर से देखना बहुत आसान है, ऊपर से मैंने आपको देखा, बोले यहाँ काम कर लो यहाँ, लेकिन ये घाव कहाँ से आए? अंदर से आए होंगे ना, हाँ, अंदर की कुछ मर्म है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि वो ऊपर के मर्म तक मैं पहुंचूं, उस बारे में बात करूं। और फिर शॉर्टकट तो बहुत हैं,
शॉर्टकट बहुत है, और योगा ये सब कहने वाला बहुत है, लेकिन वो कराने की शक्ति देने का मेरा रहता है कि मैं वो सुनने उसको वाला नहीं वहां है, तक सुनने पहुंचा वाली दूं। आप हैं। हाँ, कि मैं वहां सुनने तक वाली पहुंचा आप हैं। दूं उसको। जी। और एक और ऐसे बात में, जरूरी हाँ, एक और हाँ, जरूरी पहले बात है कि लोग है ना आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। एक जो समाज में धारणा हाँ। बनी हुई है, चाहे मैं हूं या कोई भी है, कि अगर पता चला कि ये डॉक्टर साहिबा के पास गई हैं तो हम्म। लोग क्या क्या कहेंगे, वही बात, अरे वही मेरे पास रोग। अर्चना जी ऐसे लोग आते हैं चेहरा ढक के और ये बोल के कि बिल्कुल भी नहीं। और जब मेरे पास नीचे, क्यों मेरा जो क्लिनिक है वो बिल्कुल, अभी कभी आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल बेसमेंट में बना रखे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई ढका रहे ताकि लोग खुल के उन्हें लगे ना कि कुछ सुन रहा है। तो वहां वहां आने के बाद अपना मास्क खोलते हैं, और भगवान की दया से मास्क आ गए, तो पहले वो गमछा बांध कर आते थे और उसे खोलते थे। ये बहुत जरूरी है ऐसे समझना कि किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक, किसी के पास जाने से पहले डरे नहीं कि मैं पागल हूं इसलिए जा रहा हूं, मैं अपने लिए सजग हूं इसलिए जा रहा हूं। मैं कल को वो सिचुएशन ना हो जाए कि मेरे को भर्ती होना पड़े, कहीं रहना पड़े, इसलिए है ना, दिक्कत है ना, खुल के बोल दो। ऐसे जने को बोलो जो आपको हास्य के नजर से ना देखे, आपको कोई टैग ना दे, जैसे ये तो यूं ही है, अरे क्या क्यों हो गई वो ऐसे, शादी करके तो ऐसे नहीं लाए थे, पैदा हुई थी तो ऐसी नहीं थी। ये आदमी जब कल परसों तुम्हें कमा के खिला रहा था तो दिक्कत नहीं थी, आज बेड पे बैठ गया तो सुनो उसे, सुनो, बात करो। तुम्हें लगता है तुम नहीं सुन पा रहे, वो नहीं बता पा रहा, कोई बात नहीं, एक्सपर्ट बैठे हैं। पहले ना परिवार बड़े होते थे, दो लोग भाई बैठ गए, बात कर ली, नानी से कर ली, दादी। बिल्कुल। आजकल वो नहीं, आजकल तो अर्चना जी, मैं अगर आपके बेटे को आपसे बात करनी होगी या हमें किसी चाची ताई से भी बात करनी होगी ना, लोग नहीं करते, क्योंकि पहले वो परिवार को समूह मानते थे, आजकल वो मेरा परिवार। हमें अपने जेठ के बेटे तक भी नहीं बात पूछनी चाहिए कि मेरे बेटे को करियर में दिक्कत है। मैं बहुत बड़ी बात भी नहीं करती, मैं तो करियर की बात करती हूँ, नहीं, वो अगर भी किसी नहीं से लेना मिलने के लिए चाहते। जाना होता तो हम कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेते थे। घर परिवार में जाके वैसे धमक हाँ, जाते थे। आज किसको मैनर्स ही नहीं है, फोन करके नहीं आ सकता था। फोन करके नहीं आते, अरे बिल्कुल, ये तो है ही। और आजकल लोग ये होली दिवाली रीति रिवाज भी नहीं रखना चाहते, ये हर साल देना पड़ेगा, कौन करेगा, छोड़ो। ये जो लेने जैसे कि देने की दिखावे के प्रथा है लिए। ना, ये जो लेने देने की प्रथा है, ये इतनी प्यारी है ना मुझे। जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं हमें ये इसे फॉर्मेलिटी का नाम नहीं देना चाहिए, इसे प्यार का नाम देना चाहिए, इसको पैसों से नहीं आंकना चाहिए जो मुझे लगता है। लेकिन ये लेने देने की प्रथा भी रखो, उसमें एक मुस्कान है, एक पॉजिटिविटी है। तो हमारा कल्चर हमें जड़ों से जोड़ता है, इतना तो जरूर आपकी बात से निष्कर्ष निकल के आए। हाँ, मेरे पास लोग आते हैं नहीं नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करते, नहीं, यंगस्टर्स जैसे है ना, कि नहीं यार छोड़, फ्रेंड्स में नहीं रखते इसमें। मैं कहती हूँ दिया करो, लेकिन उसको पैसों से मत आका करो, 100 की हो, 150 की हो, 200 की हो, दो जरूर। उससे ना खुशी आती है, पॉजिटिविटी आती है, जरूर होना चाहिए। ये मत सोचिए कि दिवाली पे हर साल करना, या नहीं करते हर साल करना पड़ेगा, क्यों नहीं, इसी बहाने तो यार एक दूसरे का चेहरा देख लेंगे। नहीं तो फोन पे किसके पास समय रह गया, किसी के पास नहीं रह गया। हमारे बच्चे हमारे लिए छोटा सा कार्ड बनाते हैं ना, टेढ़े मेढ़े हाँ, फूल। कितनी खुश है। आप हाँ, सोच नहीं सकते उससे हमें कितनी खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल मिलती है। और वो मेरा एक पेशेंट आके बोल देता ना, मैम आपकी वजह से, वो पूरे दिन का फील देता है। मेरे को बोल रहे थे ना आप इतना मुस्कुराती कैसे रहती हैं, और ये इसका इसका सबसे बड़ा जो मेरे अंदर एक मुझे जो लगता है वो ये कि मैंने ना कभी भी किसी इंसान को उसकी नेगेटिविटी से नहीं तोला, मैंने इंसान को उसके होने से तोला है, उसकी आत्मा से तोला है। जो मेरे पास चल के आ गया, मतलब वो समझता है कि उसकी यहाँ गलती थी, उसको पश्चाताप है और वो उसे इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसकी मुझे अच्छा, कभी भी जो बुराई नहीं नहीं भी लगी। पहुंच पाता, क्या आपको फोन के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है? हाँ, अगर कैसे? कोई नहीं भी हाँ, पहुंच पाता। हाँ, हाँ, ज्यादा उलझा हुआ है कोई, मतलब नहीं जा सकता, इतनी हिम्मत नहीं है, हाँ, कोई सुनने हाँ। वाला भी नहीं है, तो संपर्क कैसे करे, उसका कैसे बचाव हो? वैसे तो आजकल सारे ही जो भी कंसल्टेशन है वो ऑनलाइन लोग ज्यादा लेने लगे हैं, क्योंकि उसमें ना उनको अपना नाम नहीं बताना पड़ता, छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, आने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। तो एक ऑनलाइन पोर्टल है, मैं जब हिसार में काम करने लगी दिल्ली से, तो मैंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाई जिसके अंदर हमारी टीम में 400 डॉक्टर हैं। आप किसी को भी कहीं पे भी बैठे बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, www.myfitbrain.in। माई फिट ब्रेन मेरी उस पर भी लिखा है, इंस्टाग्राम पे, वहां बुक करिए। 24 घंटे वो चलती है वेबसाइट, आप जब मर्जी किसी को भी, उसमें प्राइस रेंज भी है, 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए 1 घंटे की कंसल्टेशन का प्राइस है। तो आपको जो आपकी पॉकेट में सूट करता है, और भाषाएं भी हैं, 26 भाषा में वो काम करती है, जो भाषा आपको अब आप अच्छी देखिए लगती ना, है। मुझे ही इन बातों का नहीं पता था।
हाँ, तो तभी तो अर्चना जी, मैं तभी तो ये पता है मेरे को, किसी डॉक्टर ने, अभी मैं ही कर रही हूँ, आज हमारा नोवा एपिसोड है आपके साथ, मेरे को सबने बोला डॉक्टर ये सब काम नहीं करते। मैंने उनको बोला सर, किस किस बुक में लिखा है कि डॉक्टर इंस्टाग्राम पे नहीं आ सकते या डॉक्टर्स खुल के बात नहीं कर सकते? एक जमाना होता था जब नहीं कर सकते थे, अब करते हैं, कर सकते हैं। और जब तक हम लोगों तक नहीं पहुंचेंगे बड़ी दिक्कत है। पहले ना लोग गली नुक्कों पे न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे, आजकल लोगों के पास ये है, तो इस तक पहुंचना हाँ, है तो इस माध्यम से आना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। दिल से सैल्यूट आपको। मेरा भी और आपको भी। अब आपने, हम दोनों ने मिलना है सब।